भगवान कृष्ण कैसे भगवान जगन्नाथ से संबंध रखते हैं। भारत में बहुत सारे देवी देवताओं से संबंधित त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें से उड़ीसा राज्य जो कि बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर रखे हुए हैं, कुछ खास त्योहारों को मनाता है, जिसमें बहुत सारे रहस्य आज भी छुपे हैं। उड़ीसा में पुरी नामक एक प्रसिद्ध मंदिर जो भगवान जगन्नाथ के लिए माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण कैसे भगवान जगन्नाथ से संबंधित हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण ये युद्ध को रोक सकते थे उनके दिव्य ताकत की मदद से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 35 वर्षों में वो और उनका यदुवंश एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएगा, जैसे उसका वंश खत्म हुआ, और साथ ही द्वारका में बाढ़ भी आ जाएगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और 35 वर्ष हुए और गांधारी का श्राप फलने लगा और यदुवंश में लड़ाइयाँ हुई और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से द्वारका का भी सर्वनाश हो गया। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, जो कि एक नदी के किनारे पर था। तभी वहाँ जरा नाम का एक शिकारी आया, जो कि जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था, और उसने सोचा कि पेड़ के पीछे एक हिरण है। जरा ने एक जहरीला तीर उस हिरण की तरफ मारा और फिर उस पेड़ की तरफ भागा। जब उसने देखा कि तीर श्री कृष्ण के पैरों में आकर लगा है, तब उसे आभास हुआ उसने तीर गलती से श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया है, यह सोचकर कि वहाँ एक हिरण छुपा हुआ है। जब उसे यह पता चला, तब उसने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर प्रार्थना की। फिर श्री कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा कि वह शिकारी पिछले जन्म में बाली था, जिसे श्री कृष्ण ने राम के रूप में मार दिया था। तो श्री कृष्ण की मृत्यु जरा के हाथों होनी निश्चित थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण को यह शरीर और संसार त्यागना था। जरा दुखी होकर अर्जुन को ढूंढने लगा और अर्जुन को सारी बात बताई। यह सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ और अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण का सारा शरीर राख में बदल गया, सिर्फ उनके दिल को छोड़कर। उनका दिल अत्यंत दिव्य था, जो कि जला नहीं था। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में तरा दिया। यह दिल नदी के माध्यम से तैरता हुआ समुद्र में पहुंचा और वहां से पुरी में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार विश्ववासु, जो कि जरा का पुनर्जन्म था, वह अपने आदिवासी समुदाय के साथ श्री कृष्ण के दिल को खोजने निकला, जो कि एक नीले पत्थर के रूप में था। वे इसकी दिव्यता को समझते थे और एक गुफा में इसकी पूजा करते थे। वे लोग उसे नील माता का एक रूप मानकर उसकी पूजा करते थे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन मालवादीस का राजा इंद्रद्युम्न, जो एक भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इंद्रद्युम्न को नील माधव का पता लगा और वह उसे पाना चाहता था। उसे पाने के लिए उसने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को सबरास में पूछने के लिए भेजा। उस समय विद्यापति और ललिता, जो कि विश्ववासु की बेटी थी, एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय के बाद उसने ललिता को अपने पिता को समझाने के लिए कहा कि वे विद्यापति को उस नील माधव को देखने दें। आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद विश्ववासु मान जाता है। विद्यापति को उस गुफा में लेकर जाने के लिए अगर वह अपनी आंखों पर पट्टी रख ले। विद्यापति बहुत बुद्धिमान था, उसने सरसों के बीज उस रास्ते पर गिरा दिए, क्योंकि जब वहाँ पीले सरसों के फूल खिलेंगे तब वह उस रास्ते का पीछा करेगा और गुफा का रास्ता जानने के बाद वापस अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास जाएगा। उस गुफा में जाने के बाद विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों की पट्टियाँ हटा दी और वह उस दिव्य और अद्भुत नील माधव को अपनी आंखों के सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह अपने राज्य वापस लौटा और उसने अपने राजा को सब इसके बारे में सब कुछ बताया। कुछ समय बाद राजा और विद्यापति उस सरसों का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुँचे। जब वह उस गुफा में पहुँचे, तब उन्हें वहाँ नील माधव नहीं मिले। विश्ववासु को पता था कि विद्यापति वापस आएगा उनके मूर्ति को चुराने के लिए, इसलिए उसने नील माधव को किसी और जगह पर रख दिया। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुआ कि वह भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त है और उन्हें उनका दर्शन तक नहीं हो पाया। उस समय वापस लौट जाता है और रात में सोते समय उन्हें एक सपना आया, जहां भगवान विष्णु ने सलाह देते हैं कि एक नीम का पेड़ समुद्र में तैर रहा है और तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो,
तुम्हें मेरी प्रतिमा उस नीम के पेड़ से बनानी होगी और उसे मंदिर में स्थापित करवानी होगी। साथ ही तुम्हें नील माधव को उस प्रतिमा के अंदर रखवाना होगा। सपने से उठने के बाद वह समुद्र की तरफ दौड़ता है, जहाँ उसे सच में नीम की लकड़ी तैरती हुई मिलती है। वह अपनी सारी सेना के साथ उस नीम की लकड़ी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। फिर उसने विश्ववासु की सहायता ली। विश्ववासु ने उसकी मदद की और उस लकड़ी के फट्टे को उठाया और राज्य की तरफ लेकर जाने की सहायता की। वापस आने के बाद राजा ने एक शिल्पकार को खोजना शुरू किया। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहाँ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह उस लकड़ी से मूर्तियाँ बना देगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उन्हें मूर्तियाँ बनाते समय कोई परेशान ना करे। उनकी लगी शर्त के कारण वह एक बंद कमरे में मूर्तियाँ बनाते रहे, बिना पानी और भोजन के। उस कमरे में 15 दिन तक हथौड़ों की आवाज़ आती रही, किंतु 15 दिनों के बाद हथौड़ों की आवाज़ आनी बंद हो गई और यह सब देखकर रानी चिंता में थी और उन्हें राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि वह शिल्पकार बिना भोजन और पानी के जिंदा नहीं रह पाया होगा, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए हैं। राजा तभी उस कमरे में देखने गया, लेकिन जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खुला वह शिल्पकार गायब हो गया। उस शिल्पकार ने 3 अधूरी मूर्तियां वहाँ छोड़ दी, जो कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा थी। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित था और अपनी गलती का पछतावा था उसने भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तभी भगवान विष्णु ने उसे सलाह दी कि उन अधूरी प्रतिमाओं को मंदिर में रख दे और राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के सामने झुके और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने पुरी के समुद्र के पास एक मंदिर का निर्माण किया। उसने उस अधूरी मूर्तियों को मंदिर में रखा और उसमें नील माधव को उन मूर्तियों में स्थापित कर दिया। इस तरह से श्री कृष्ण का दिल भगवान जगन्नाथ के अंदर रखा गया। आज भी भगवान जगन्नाथ के पुजारी उनके सारे धार्मिक संस्कारों को पूरा करते हैं और उनके अच्छे की कामना करते हैं। हर 12 से 19 साल के बाद जब पूरा चांद 2 बार दिखाई देता है आषाढ़ के महीने में, तब उनके पुजारी नील माधव को बदलकर उनकी नई मूर्तियों में रख देते हैं। यह नई मूर्तियाँ एक खास नीम की लकड़ी, जिसे दाम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। इस धार्मिक संस्कार को बड़े खुशी और उत्साह से मनाया जाता है, जिसका नाम नोबोकोलेबरा है। उस दिन पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। पुजारी दस्ताने पहनकर अपने हाथ से इस दिन को बदलते हैं। यह दस्ताने इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ब्रह्म पदार्थ से बिजली के झटके लगते हैं। वह इस दिल को बदलने के लिए अपनी आंखों पर पट्टियां लगा लेते हैं, क्योंकि रोशनी के प्रभाव में आने से ब्रह्म पदार्थ से वाइब्रेशन होती है। उड़ीसा के लोग रथ यात्रा को भी बहुत खुशी से मनाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। एक बहुत बड़ा और सजा हुआ रथ जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का है, उसे खींचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह रथ उनके चाची के घर, जो उड़ीसा का मंदिर है। यह भी माना जाता है कि यह एक यात्रा है भगवान जगन्नाथ की उनकी चाची के घर तक की। इस रथ यात्रा के दौरान दुनिया के बहुत सारे कोनों से लोग आते हैं भगवान को देखने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का मतलब है इस संसार के नाथ।